अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ 360 के साथ मैं हूं बशीर अहमद। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं मनोड़ा के बीच में। नाज़रीन, ईद का चौथा दिन है और यहां पर मंचलों ने बड़ी तादाद में मनोड़ा बीच का रुख किया। यहां पे बड़ी बड़ी फैमिलीज़ आई हुई हैं और उसके बाद बच्चे, बूढ़े, जवान सब ने मनोड़ा बीच का रुख किया है। अब जब हम किश्तियों में आ रहे थे तो यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग देखने को मिले हमें। तो यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे पूछते हैं कि उन्होंने मनोड़ा का क्यों रुख किया, और उसके बाद यहाँ पर जितने भी मौजूद है शायकीन उनसे भी बात करवाएंगे और इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको बड़ा मज़ा आने वाला है। तो चलिए आइए शायकीन से बात करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको मुबारक हो। अच्छा, तो सर बताइएगा कि आप मनोड़ा बीच का रुख आपने क्यों किया? ईद का पहला दूसरा दिन, फिर उसके बाद तीसरा दिन आज है और आप मनोड़ा बीच पे आए, कैसा लग रहा है? माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ के नज़ारे, साहिल के नज़ारे बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो माशाल्लाह हमने काफ़ी इंजॉय किया जी। तो बस ये है कि अगर वालिदैन अपने बच्चे भी साथ ले आए तो इतना ख्याल करें कि बच्चे अगर ना आए भी तो उनके साथ साथ रहे और ज़्यादा टाइम जो है ना पानी में ना रहे, साइड पे रहे, थोड़ा एंजॉय करे। लेकिन ज़्यादा जो है ना अब वालिदैन ये है कि बच्चे ले आते और फिर जो है ना अपने कामों में लग जाते, अपने गपशप में लग जाते और बच्चे जो है ना फिर पानी का मज़ा ये है कि जितना नहाओगे और मज़ा देगा, तो इसलिए फिर देखते नहीं है तो उसमें जो है ना जान चली जाती है। इसलिए जो है ना ख्याल करना चाहिए। सुबह से आए पूरा दिन और खूब एंजॉय किया। तो बताइएगा, ये हम हर किसी से सुनते आ रहे हैं कि पहले दिन मेहमान आते हैं, पहले दिन मेहमान आते हैं, तो आपने कभी इरादा नहीं किया कि अगले ईद से हम मेहमान बन के जाएंगे पहले दिन? ज़्यादातर तो मेज़बानी अच्छी लगती है। अच्छा, कि इसमें एक तो सवाब भी मिलता है। माशाल्लाह से बहुत एंजॉय किया, घुड़सवारी की, घोड़े पे और ऊँट पे भी सवारी किए और दोस्तों के साथ कैमरा लाए। अब यही इरादे है कि बस 20-25 मिनट और गुजार के जा रहे, फैमिली वाले वेट कर रहे होंगे जाहिर से। तो पहले दिन तो ये होता है कि मेहमानों का आना जाना होता है और दूसरे दिन फिर हमें जाना होता है बड़ों के ईद मिलने के लिए और दोस्तों से। तो तीसरे दिन ही टाइम मिलता है और मेरा तो पहला, दूसरा और तीसरा दिन भी तकरीबन ड्यूटी पे गुजरा है, सोशल मोबिलाइज़र हूँ मैं। तो सेहत मुहाफ़िज़ है ना। पहले बीच का माहौल अच्छा था या अब का माहौल अच्छा है? देखो अब हर कुछ बाजी है, अपने आप रिकॉर्ड कर लेते हैं। उस वक्त कैमरे वाले को बुलाना पड़ता था, वो पिक्चर बनाता था, वो फिर बुलाते थे। अब तो सब कुछ बाजी है, उस टाइम करो, लाइव देखो, या अब आप लाइव चलाओगे या भी नहीं चलाओगे, बाद में चलाओगे, बस यही है। यार हमें अभी यहाँ पे आए हुए तकरीबन 3-4 घंटे हो गए और हमने काफ़ी अच्छा एंजॉय किया है, घुड़सवारी भी की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊँट भी चल रहे हैं, लोग आए हुए हैं। जाहिर सी बात है ईद का दिन है, सब अपनी फैमिलीज़ को लेकर आए हुए हैं जी। अच्छा, तो बताइएगा, अब से कबल भी आते रहे या फर्स्ट टाइम? जी लास्ट टाइम हम आए थे, थोड़ा मुश्किल हो रहा था हमारा क्योंकि पेंडेमिक चल रहा था, कोविड की वजह से लोग बाहर नहीं आ रहे थे। लेकिन फिर भी इस दफ़ा काफ़ी अच्छा है, आज हर चीज़ खुली भी है, काफ़ी आज़ाद इन्वायरमेंट है यहाँ पर। अच्छा, तो बताइएगा, ये जो ईद का पहला और दूसरा दिन था वो कहाँ गुजारा आपने? यार पहला दिन तो आपको पता होता है मेहमान आते हैं तो मेहमानों के साथ, मेहमानों की खिदमत में पहला दिन गुजरा। दूसरे दिन भी हम मेहमानों के घर गए तो दूसरे दिन भी मेहमानों का सिलसिला दिला। तीसरे दिन तो दोस्तों की कॉल आई कि यार कहीं चलते हैं मनोड़ा की तरफ, तो हमने कहा चले, हम भी चले जाते हैं, थोड़ा सा घूम फिर के आ जाएंगे। अगली ईद पे, बकरा ईद का हमने सोचा हुआ है कि हमने नेक्स्ट ईयर जो है ना बकरा ईद पे, नेक्स्ट ईयर नहीं भैया, बकरा ईद तो 2 महीने बाद ही है, तो हम इंशाल्लाह फिर करली झील जाने का प्रोग्राम है हमारा। बस आज ईद का दिन था तो जुमेरात भी थी, सोचा दरगाह पे मनोड़ा वाले बाबा पे हाज़िरी देते हैं। तो हाज़िरी देने के लिए नहर से आए थे, तो समंदर में भी आना ज़रूरी था। अच्छा, क्योंकि जब आप समंदर क्रॉस करते हैं तो मनोड़ा के समंदर पे आना बहुत ज़रूरी हो जाता है आपको, सही है ना? क्योंकि इंसान पानी, आग, मिट्टी से मिलकर बना है, तो आपका पानी क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है। मिट्टी और तो उससे तो वास्ता रहता है, हवा से ही वास्ता रहता है, हर चीज़ से वास्ता रहता है। पानी से हमारा वास्ता बहुत कम पड़ता है क्यों पानी के करीब नहीं रहता है, तो उसमें पानी क्रॉस करना बहुत ज़रूरी था। तो एक दोस्त के साथ मैं आज इस तरफ निकल आया। अच्छा, तो बताइएगा, आप दरगाह पे हाज़िरी देने आए थे या मकसद आपका यहाँ ईद एंजॉय करना था? साहिल पे सिर्फ दरगाह पे हाज़िरी देना मकसद था। ईद एंजॉय शहर में होती है, साहिल पे यहाँ की ईद एंजॉय नहीं होती। बाकी सब यहाँ से बाकी सब लोगों से हमने पूछा, वो तो काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। मतलब ये कि मनोड़ा पे आना, आप क्लिफ्टन जाए वहाँ एंजॉय होता है, सही है ना, सी व्यू जाए वहाँ एंजॉय होता है, लेकिन मनोड़ा पे एक अलग मकसद है आना। अच्छा, मनोड़ा पे मतलब एंजॉय नहीं आ रहे, और ये साथ ही कब्रिस्तान है मनोड़ा पे, तो इसका मतलब है ये कि रूहानी सिलसिला यहाँ पे चल रहा है। अच्छा, रूहानी मामलात हैं इधर, तो आपको इसी सोच के तहत आना चाहिए मनोड़ा, मेरा ख्याल ये है। जैसे कि आपने यहाँ के
जो शायकीन आए होते हैं उनके तासुरात सुने। सब काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ और उसके बाद कपल्स भी आए हुए हैं बहुत सारे। तो नाज़रीन इंशाल्लाह अगली वीडियो में किसी नए मौजू के साथ बात होगी, लेकिन उससे कबल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप भी हमें कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आपने अपनी ईद कहाँ गुजारी और कैसे गुजारी। अगर आपने क्लिप्स हो या कमेंट्स करके अपनी कीमती राय का ज़रूर इज़हार कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।